हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एक बहुत ही फेमस, आपने सबने नाम सुना होगा हेनरी फ्योल का। मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने दी है, तो इसने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप कोई सी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप उसको फोरकास्ट कर रहे हैं, आप उसको प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उस पर कोई कमांड दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब आगे एक और डेफिनेशन है, टेरे एंड फ्रैंकलिन ने दी है। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इवेलुएट करोगे, कंट्रोल करोगे, परफॉर्म करोगे और उसके बाद उस टास्क को एकम्प्लिश मतलब पूरा करोगे। तो मैनेजमेंट कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। ताकि मैनेजमेंट किसका होता है, ह्यूमन बींग्स एंड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे काम होता है। ठीक है। अब देखिए आगे एरियाज एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब कौन कौन से जगहों पर मैनेजमेंट का काम पड़ता है। मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एक्टिविटी विच इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है मैनेजमेंट। डे टू डे डेली के काम करने में मैनेजमेंट चाहिए। आप सुबह उठते हैं, आप पूरा दिन का प्लान करते हैं, आज ऐसे इस टाइम पे यही काम करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप पूरा दिन का मैनेज कर रहे हैं आप कि आपको कैसे स्पेंड करना है पूरा डे। इट हैज़ एंटर्ड द एरिया विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। मतलब चाहे बिजनेस टर्म्स हो चाहे बिजनेस का काम नहीं हो, मैनेजमेंट हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है। पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखते हैं कौन कौन से एरियाज में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करोगे कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मैनेजमेंट करना। प्रोडक्शन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सिंस दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट is related to production activity, all the functions of such management are directly related to production। जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको मैनेज करने का काम, उसमें क्या उसमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सब किस में होता है, मैनेजमेंट में। अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है वहाँ मतलब मार्केटिंग है, वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज अ चीपली गलत है, cheaply concerned with the activities of creating, promoting, delivering of goods and services to the customers and business। मतलब कि क्रिएट करना, प्रमोट करना और डिलीवर करना गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केटिंग का काम है। तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी, वो मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कैसे आप क्रिएट करके, प्रमोट करके, डिलीवर करके अपने गुडविल बढ़ाएंगे बिजनेस की। पर्सोनल मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या होता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट। पर्सोनल मतलब कि हमारी जो कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करोगे, उनको वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने स्किल हैं, कितने डिजर्विंग एम्प्लॉय है, कैसी किसको पोस्ट देनी है, किसको ट्रेनिंग देनी है, किसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना। फिर है एडविन बी फिलिपो ने क्या कहा है। It is given a remarkable definition of the personal management. In his words, personal management is क्या होता है, personal management प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो है मैनेजमेंट का पार्ट। और प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स। हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सब कंट्रोल में उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना क्या होता है, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स आ गए, रेफर्स टू द फाइनेंशियल मैटर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या पैसों का आप कैसे यूज़ करोगे सही तरीके से, वो सिखाया जाता है। फाइनेंशियल इशूज रिलेटेड टू एन एंटरप्राइज सच एज फाइंडिंग आउट द कैपिटल नीड्स, कितना पैसा चाहिए आपको, कैसे कैसे पैसा आएगा आपके पास। ठीक है। और उसके बाद में का क्या सोर्स है, क्या बजट है आपका, क्या पॉलिसीज़ है, क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है, क्या मार्केटिंग पॉलिसीज़ है, ये सब चीज़ों को देखना किस में आएगा, फाइनेंशियल बजटिंग में। अब आगे बोल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ हाउ
द फाइनेंशियल इश्यूज आर प्लान, ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्टेड, कैसे आप इसको प्लान, ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मैनेजमेंट आ गया वहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो आएगा ही आएगा। ये सब जगह का रिपीटेडली आपको मिलेगा। कंट्रोलिंग ऑफ द ऑफिस वर्क आर डन, जहाँ ऑफिस मैनेजमेंट है तो ऑफिस वर्क हो गया, ठीक है, बाकी पूरा सेम डेफिनेशन है। ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है? branch of management which is concerned with the services of obtaining, recording and analyzing the information of planning and communication by the means of which the management of the business safeguards its asset। अपने assets को कैसे आपको यूज देना है, कैसे आपको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना है आपको, कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे, वो सारा ऑफिस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। 6 पॉइंट देखते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट। अब डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट इज अ कंसर्न विद द डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, आ गया वापस, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ये सब सेम आ गया। तो बस यहाँ पे डेवलपमेंट मैनेजमेंट है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड देखोगे, ऑफिस होगा तो ऑफिस से रिलेटेड देखोगे, परचेज है तो परचेज से रिलेटेड कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने टूल्स चाहिए, कितने मशीनरी इक्विपमेंट्स, कितना क्या क्या आपको नीडेड होगा, कितने आपको गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, उन सबका मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आधा हो गया क्वेश्चन, अब आधा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? नीड एंड इम्पोर्टेंस। द रोल ऑफ द मैनेजर इज द मोस्ट वाइटल रोल ऑफ आवर सोसाइटी। मैनेजर का रोल सबसे ज़रूरी होता है। मैनेजर क्या करता है? खुद के लिए काम नहीं करता बल्कि बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए काम करता है। वो क्या चाहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं इसकी। इम्पोर्टेंस इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। सबसे पहले बिजनेस और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एंटरप्राइज मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल, मैनेजमेंट इज द की टू बिजनेस प्रोग्रेस। बिजनेस प्रोग्रेस अगर आपको करना है तो मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। मैनेजर जॉब क्या है? इज रिगार्डेड हाईली क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। जो मैनेजर्स की जॉब है वो क्या है? अपने बिजनेस का सक्सेस, जो बिजनेस वो चला रहा है उसका सक्सेस करना है। वो नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ज़्यादा दिनों तक अपना बिजनेस नहीं चलेगा। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले देखते हैं डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करेंगे कि आपको क्या ऑब्जेक्ट सेट करोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितना फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें सोचना है ऑब्जेक्टिव के अंदर। अचीविंग द ऑब्जेक्ट। अब अचीव कैसे होगा ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स रीच हो जाएं, ठीक है। इन चीज़ों का इफेक्टिवनेस को मैनेज करना। आइडियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज फालतू पड़े हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशनल हो, किसी भी तरीके की चीज़ अगर आपके पास फालतू पड़ी है तो उस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे आप कि उससे आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सको या फिर किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सको। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मेन काम ही यही है मैनेजर का कि ये देखना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स कैसे हो, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो, सस्ता भी पड़े हमें और हमारा काम भी पूरा हो जाए। ये सब यही सोचते हैं। टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। पहले तो देखना कि प्रॉब्लम है क्या, फिर वो आई कहाँ से, और फिर उसका रूट कॉज निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये कौन करता है? मैनेजर करते हैं। ओवरकमिंग कंपटीशन। अब कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर सर्वाइव कर रहे हैं उन सबकी देखना पड़ेगा वो कितना काम कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या अप्रोच, क्या फॉर्मूलाज, क्या उन्होंने पॉलिसीज अपनाई है जिससे वो उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें भी अपने काम को सही करना चाहिए। टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ एंड यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ और यूनिट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना है। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है? कोऑर्डिनेट करने में काम करता है। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन? एम्प्लॉयज़ और एफर्ट्स। कितने एम्प्लॉयज़ और वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं वही बताता है कि टोटल प्रोग्रेस कितनी हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? उनके टैलेंट, उनके स्किल, उनके नॉलेज, विजन, वर्किंग स्टाइल, जितनी भी होगी वो क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कितना अच्छा उनके पास नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, जितना अच्छा ही सब होगा उतना ही अच्छा काम होगा। आगे देखते हैं, एक ड्रूकर करके एक ऑथर है, उसने डेफिनेशन दी, बीइंग अ मैनेजर इज मोर लाइक बीइंग अ पेरेंट। मैनेजर मतलब अगर आप मैनेजर हो किसी कंपनी के तो इसका मतलब वैसा ही है किसी बच्चे के आप
माता पिता हो, क्योंकि जैसे पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही एक मैनेजर को कंपनी के लिए करना पड़ता है। वो क्या करता है, वो लोगों को डायरेक्ट करता है, या फिर अगर मिस डायरेक्ट ही डायरेक्ट पीपल और मिस डायरेक्ट है, मतलब या तो मैनेजर होगा जो सही डायरेक्ट करेगा या फिर वो मिस डायरेक्ट करेगा। तो मैनेजर के ऊपर होता है कि कैसे आपको पूरी चीज़ों को चलाना है, कंट्रोल करना है, कहीं आप मिस डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। हेल्पिंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब है कैसे करेंगे, चेंजिंग इन्वायरमेंट से नए नए ट्रेंड्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई डिमांड्स क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, उन सबको जानना, उनको पहचान कर उनके ऊपर वर्क करना, ये सब काम किसका होता है, मैनेजर्स का। इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। जो मैनेजमेंट मेक्स अ सिग्निफिकेंट सोशल कंट्रीब्यूशन, कस्टमर नीड्स आर मेट, कस्टमर्स की नीड में पूरी करते हैं आप इच्छाएं कस्टमर्स की, और उसके बाद उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से एक मैनेजमेंट काम करता है सोसाइटी के थ्रू, कि आप अच्छी कंपनी हैं कि मैनेजर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके जो कस्टमर हैं वो एक रॉयल लाइफ को जिए, आपका प्रोडक्ट पहनने या यूज़ करने के बाद उनके इमेज बढ़े। तो सोसाइटी की तरफ भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखते हैं सोशल इम्पोर्टेंस। पहला है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, आगे है पॉइंट, द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन द सोसाइटी इज द क्रिटिकल ह्यूमन प्रोग्रेस करना, आइडेंटिफाई कराना, उनको आइडेंटिटी देना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को और अच्छा बढ़ाना, उनके अगर वो खरीद रहे हैं तो कितना सेटिस्फाइड है हमारी चीज़ों से, वो चीज़ देखना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना। फिर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, अब क्या करेंगे, सोसाइटी को हम काम क्यों कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, हम इतना सारा सामान क्यों बना रहे हैं, ताकि हम सोसाइटी को सर्व कर सकें, सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सकें। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है उनको सेटिस्फाई करने का काम किसका होता है, मैनेजर्स का, इफेक्टिव प्रोडक्शन करके जो भी उनके चॉइसेस को मीट करें। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड होगा भाई, अब देखिए आपने फैक्ट्री खोल लिया, आपने बिजनेस खोल लिया, अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय रखेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एक मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जॉब देना। अब कोई भी कंपनी में मैनेजर होगा वो क्या सोचेगा कि मैं रिक्रूट करता हूँ लोगों को और वो मैं उनको काम दूंगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किसका हो गया, मैनेजमेंट का। अब सोशल फंक्शन कैसे होगा, सोशल फंक्शन में क्या है, द सेंट्रल फंक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, सेंट्रल फंक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, मैनेजमेंट इज नॉट अ कल्चर फ्री नहीं है, ये एक सोशल फंक्शन भी है, सोशली अकाउंटेबल भी होते हैं मैनेजर्स, क्योंकि ये सोशल प्रोसेस है। आप लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स को आपस से वही चीज़ें स्टडी करते हो, फिर उसमें रिलेशनशिप देखते हो, मैनेजर और पीपल में रिलेशनशिप पैदा करने का ट्राई करते हो। तो ऐसे करके सोसाइटी की तरफ तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही हैं। लास्ट वन इज योर यूज ऑफ सोशल रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन प्रोग्रेस, हेनरी मिस्टेनबर्ग ने ये दिया है। उस क्या बोलता है, नो जॉब इज मोर वाइटल इन आवर सोसाइटी देन दैट ऑफ द मैनेजर, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो एक मैनेजर की जॉब होती है वो सबसे सुपीरियर भी और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर चीज़ें अगर ढंग से मैनेज नहीं होती हैं तो आपका काम बिल्कुल फ्लॉप जाएगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, एक मैनेजर का। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था, बहुत छोटा सा इजी सा था। इम्पोर्टेंस नीड्स देख ली है हमने, कौन कौन से एरियाज में काम आता है मैनेजमेंट, वो सब भी हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। थैंक यू सो मच।